हमारे पास एक संख्या है 23। तो 23 में ये जो हमारा 2 है ये आता है दहाई के स्थान पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 2 दहाइयाँ। और इस बात को हमने यहाँ पर इन ब्लॉक्स की मदद से भी दिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम एक बड़े ब्लॉक को देखें तो एक बड़े ब्लॉक में है कुल 10 छोटे ब्लॉक्स, यानी कि एक बड़ा ब्लॉक हमें दिखाता है एक दहाई को। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्लॉक है एक दहाई के बराबर, और इसी तरीके से हमारे पास हैं 2 बड़े ब्लॉक यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं 2 दहाइयाँ। और इसी के साथ साथ अगर हम इस 3 की बात करें तो हमारा ये 3 ये है इकाई वाले स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि 23 में है कुल 3 इकाइयाँ। और इस बात को हमने यहाँ पर इन 3 छोटे वाले पीले ब्लॉक से दिखाया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो पीले वाले ब्लॉक्स हैं ये दिखा रहे हैं 3 ones को। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं 2 दहाइयाँ जो कि दरअसल 20 के बराबर होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास हैं 3 इकाइयाँ। तो ये कुल मिलाकर हो जाता है 20 + 3 यानी कि 23 के बराबर। तो चलिए इस बात को ज़रा साफ साफ से लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 23, तो 23 का मतलब है कि हमारे पास हैं कुल 2 दहाइयाँ। 2 दहाइयाँ यानी कि हमारे पास हैं 2 tens, और यहाँ पर मैं इसको दहाइयाँ लिख देती हूँ। और इसके अलावा 23 में हमारे पास हैं 3 इकाइयाँ। तो 3 इकाइयों का मतलब हुआ कि हमारे पास हैं 3 ones। तो कुल मिलाकर 2 दहाइयाँ और अगर हम 3 इकाइयाँ मिला दें आपस में तो हमें मिल जाता है 23। तो चलिए अब सोचते हैं कि अगर हम अपने इस 23 में अगर हम 23 में जोड़ देते हैं 30 को, अगर हम 23 में 30 को ऐड कर देते हैं, इसे मैं पीले रंग में ही लिख देती हूँ, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा। तो आप इसे सोच सकते हैं कि अगर हम 30 की बात करें तो 30 में दहाई वाले स्थान को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हैं कुल 3 दहाइयाँ। हमारे पास हैं 3 दहाइयाँ 30 में। तो 23 में 3 और दहाइयाँ जोड़ने का मतलब है कि 2 दहाइयाँ तो हमारे पास पहले से थी। यहाँ 23 में 2 दहाइयाँ तो हमारे पास पहले से हैं। अब इसमें हम 3 दहाइयाँ और बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ा देते हैं। ये आ गई मेरी 1 दहाई, और ये मेरी दूसरी दहाई और आ गई, और ये आ गई मेरी तीसरी दहाई। तो यहाँ पर हमने कुल 3 दहाइयाँ और जोड़ दी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब कुल मिलाकर हमारे पास हो गई हैं 1 2 3 4 5 दहाइयाँ। यानी कि अगर हम 23 और 30 को आपस में जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास आ जाती हैं 5 दहाइयाँ। यहाँ पर आ जाती हैं हमारे पास कुल 5 दहाइयाँ। तो हम देख सकते हैं कि अगर 2 दहाइयाँ और 3 दहाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो हमें मिलती हैं कुल 5 दहाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इकाइयों की। तो यहाँ पर अगर हम 30 की बात करें तो 30 में तो हमारे पास हैं 0 इकाइयाँ। हमारे पास एक भी इकाई नहीं है 30 में, हमारे पास हैं 0 ones। और अगर हम 23 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास हैं 3 इकाइयाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 30 से तो एक भी इकाई नहीं आ रही है, लेकिन 23 से हमारे पास 1 2 3 ये 3 इकाइयाँ ज़रूर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम 23 और 30 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल मिलाकर 3 इकाइयाँ आ जाती हैं। तो इसे आप सोच सकते हैं कि 3 इकाइयाँ और 0 इकाइयाँ आपस में जुड़कर 3 इकाइयों के ही बराबर हो जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हम 23 में जोड़ देते हैं 30 को तो हमें क्या मिलता है। हमें अगर 23 में जोड़ना है 30 को तो इस चीज़ को अब हम क्या कह सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दहाई वाले स्थान में है 5, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ टेंस की प्लेस पर हम 5 लिख सकते हैं, और इकाई वाले स्थान पर या वंस की प्लेस पर है 3, तो यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर हम डाल देंगे 3 को। यानी कि 23 और 30 आपस में जुड़कर 53 के बराबर हो जाते हैं। हम अपने दहाई वाले स्थान को जोड़ते हैं 2 और 3 को, तो हमें मिल गया यहाँ दहाई वाले स्थान पे 5, और इकाई वाले स्थान को अगर हम जोड़ दें 3 और 0 को तो इकाई वाले स्थान पर आ गया 3। यानी कि 5 दहाइयाँ 3 इकाइयाँ मिलकर 53 के बराबर हो जाती हैं।